हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में अपन देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े छोटे टॉपिक्स, बाकी वो हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है, और लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी। ठीक है, उनको अपन डिटेल में देखेंगे और उनके डिफरेंसेस देखेंगे क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्टॉक एंड फ्लो से। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, इसको आप एक एग्जांपल से बहुत इजी तरह से समझ सकते हैं। एक अपन नदी का, ठीक है, रिवर का, और एक पॉन्ड जिसके अंदर जैसे मान लो एक जगह जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है उसका एग्जांपल ले लेते हैं, या एक और ले सकते हैं, किसका? नल का, टैप का, और बकेट जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे अगर नल से पानी निकल रहा है, ठीक है, नल टंकी है अपनी, टंकी से पानी आएगा किससे? पाइप के जरिए। ठीक है, पाइप के जरिए वो किस में आएगा? नल में आएगा। नल से अपन पानी चालू करेंगे तो वो किस में आएगा? बकेट में आएगा। तो ये पूरा फ्लो है, पानी का फ्लो हो रहा है किससे? टंकी से नल तक, और नल से बाल्टी तक। ये क्या है? पानी का फ्लो है, रेगुलर चल रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक रेगुलर चल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फ्लो हो गया। क्या हो गया? फ्लो हो गया। अब एक अगर अपन माने कि स्टॉक क्या होता है, तो जैसे अपन ने वो पानी चालू किया, ठीक है, वो एक बकेट में भर गया। ठीक है, वो बकेट भर गई, अपन ने पानी बंद कर दिया, और अब अपन देख रहे हैं कि वो बकेट में पानी क्या है? वो है एक स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पानी भर के ले आए, तो अगर अब कोई पूछता है कि यार आपके पास पानी का कितना स्टॉक पड़ा है, तो अपन बोलेंगे अपने पास एक बाल्टी पड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक। ठीक है, समझ गए होंगे। और नदी से और एक पॉन्ड से लेके चले तो क्या हो सकता है कि नदी क्या है? बहती हुई आ रही है। ठीक है, तो वो क्या है? एक फ्लो है, मतलब एक फ्लो से चलती हुई आ रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या है? चल रही है, तो वो क्या हो गई? फ्लो हो गई। नदी क्या है? फ्लो है। और अगर एक पॉन्ड हो गया तो उसको अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे वो एक जगह पानी रुका हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब अपन देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है और किन किन के बेसिस पे देखेंगे। डेफिनेशन, टाइम, नेचर, इन्फ्लुएंस और एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे अपन किसके अंदर? स्टॉक और फ्लो के अंदर, डिफरेंस में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टॉक की डेफिनेशन क्या होती है। स्टॉक इज डिफाइंड एज ए वेरिएबल दैट मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। जैसे कि अभी अपन ने एग्जांपल लिया बकेट और किसका? नल का, टैप का, जो टंकी से पानी आ रहा था। तो बकेट में क्या है? अगर अपन पूछेंगे कि अभी कितना है पानी एट ए टाइम, अपन ये नहीं कह सकते कि हम जाके और भर के ले आएंगे, नहीं, अभी एट प्रेजेंट आपके पास कितनी बकेट पानी है, तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। जैसे इसको अगर अपन मनी से देखें कि अपन बोले 13 दिसंबर 2022 को आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा था, तो ये क्या हो गया? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और फ्लो क्या है? फ्लो इज डिफाइंड एज ए वेरिएबल विच इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको क्या कर सकते हैं? एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? अगर बोले कि आपके पास 13 दिसंबर से लेके 13 जैन 2023 में कितना पैसा था आपके अकाउंट में, टोटल कितना पैसा आया और गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब इसमें टाइम ड्यूरेशन है ना, लंबा टाइम है, अपन को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो ये क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ गए आप। अब टाइम डायमेंशंस क्या है इसका? स्टॉक डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन अटैच विथ इट। मतलब इसके अंदर क्या है? टाइम डायमेंशन नहीं होता, मतलब एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक नहीं होता है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, और फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एक टाइम डायमेंशन अटैच होता है, मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम तक क्या चेंज आया है, क्या दिक्कत है और क्या देखना है अपन को, वो सब क्या है? टाइम डायमेंशन में, फ्लो कॉन्सेप्ट में आती है, स्टॉक कॉन्सेप्ट में नहीं आती है। ठीक है, अब नेचर क्या है? स्टॉक क्या है? स्टैटिक इन नेचर है, और फ्लो क्या है? डायनेमिक इन नेचर है। मतलब डायनेमिक मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। मतलब पैसा अगर बैंक अकाउंट का अगर अपन देख रहे हैं, एक टाइम से दूसरे टाइम तक इसके अंदर पैसा आएगा भी सही, जाएगा भी सही, अलग अलग चीज़ें भी होगी,
टैक्स भी अपना कट जाएगा, या फिर अगर अपन को इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, या फिर कोई चार्जेस कट रहे होंगे वो चार्जेस भी मिलेंगे। तो मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। स्टैटिक यानी एक फिक्स चीज़ की, स्टॉक क्या है, फिक्स चीज़, मतलब इस टाइम पे फिक्स क्या है वो अपन देखते हैं किसमें, स्टॉक में। ओके, अब देखते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस किसका होता है, स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो सच एज ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल विल लीड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ सर्विसेज। मतलब ये क्या है, स्टॉक किसको इन्फ्लुएंस करता है, फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर अपने पास स्टॉक ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ग्रेटर फ्लो ऑफ सर्विसेज होगा, मतलब सर्विसेज में अपन ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। ठीक है, अगर अपने पास ज़्यादा पैसा है तो, ठीक है। फ्लो इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक एज इन इंक्रीजेज इन द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। अब फ्लो भी किसको इन्फ्लुएंस करता है, स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे जैसे मनी सप्लाई अगर अपने इकोनॉमी में बढ़ेगा तो वैसे वैसे अपने पास स्टॉक जो जमा होगा वो भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, यही ये चीज़ बताना चाह रहा है। जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और उससे क्या होगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। और अपने पास जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी अपने बिजनेस खोल लिया, ठीक है, उस बिजनेस खोलने के बाद अपने पास जो स्टॉक पैसा है वो अपन ने लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद जो भी मार्केट में वो पैसा चल रहा है और अपन को बढ़ के जो वापस मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास स्टॉक बढ़ जाएगा अपना। ठीक है, इस टाइप से फ्लो कॉन्सेप्ट भी स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है और स्टॉक कॉन्सेप्ट फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब स्टॉक के कुछ एग्जांपल्स कैसे हैं, बैंक डिपॉजिट। बैंक में अगर अपन कोई पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं एक टाइम पे और अपन को देखना है कि अपने बैंक में कितना डिपॉजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल, अपने पास कैपिटल कितना है, वेल्थ और पॉपुलेशन, ये सब क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो। मतलब अपन एक टाइम पे देखते हैं कि अगर अपन के पास है 2011 की पॉपुलेशन का डाटा है, तो अपने पास वो 2011 का है। अब उसके बाद कितने भी चेंज आ रहे हैं वो अपन को नहीं पता। ठीक है, और अपन को देख भी नहीं सकते। अब अगर नेक्स्ट अगर पॉपुलेशन का डाटा आएगा, कभी भी आएगा, तब क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने पैसा लगाया तो वो क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। और जो किस में आ रहा है, फ्लो कॉन्सेप्ट में आ रहा है। इनकम क्या है अपनी, फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनकम बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जैसे अगर आपने बैंक में पैसा रखा, ठीक है, आपको उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट है। और ये भी क्या है, एज ए फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये रेगुलर टाइम पे मिलता रहता है। अब नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, अपन देखेंगे इंजेक्शंस एंड लीकेजेस क्या होते हैं। ठीक है, इंजेक्शन और लीकेजेस भी बहुत सिंपल है, एक बार आप समझ लो। इंजेक्शन यानी जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन को रियल इंजेक्शन से कंपेयर करके देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, अब उसके अंदर कमजोरी है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको इंजेक्शन लगाएगा किसका, कि जिससे वो हेल्दी हो सके और उसके अंदर जो भी कमजोरी है या फिर जिस भी चीज़ की कमी है वो पूरी हो जाए, ऐसी चीज़ का इंजेक्शन लगाएगा। तो इंजेक्शन लगाने से पॉजिटिव चेंज आता है, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, वापस अच्छा हो जाएगा। और लीकेजेस का एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं अपन कि जैसे अगर अपना क्या है, एक घर है, ठीक है, पानी है, ठीक है, अब पानी का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। जैसे अपना एक टैप खराब है तो उसमें से धीरे धीरे लीकेज हो के पानी निकलता जाता है। तो अपनी टंकी में जो पानी है, जो टंकी में जो पानी होगा वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है अपन के पानी का। तो लीकेजेस मतलब इकोनॉमी को नुकसान होना, और इंजेक्शन यानी इकोनॉमी को फायदा मिलना किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है, अब वो सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, अपन उतना डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी वो सोर्सेज हो सकते हैं। इंजेक्शन यानी अच्छा होना और लीकेजेस यानी खराब होना। ठीक है, अब इनको भी अपन कौन कौन सी चीज़ों पे देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेसिस पे देखेंगे। रिप्रेजेंट वेरिएबल साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और रिजल्ट क्या निकलता है इसका। ठीक है, अब लीकेजेस आर विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्या है, हाउस होल्ड। ठीक है, अब इनके अंदर
चल रहा है। क्या चल रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, ठीक है। तो लीकेजेस क्या है? अपन को पता है कि लीकेजेस क्या है, अपन को नुकसान हो रहा है। तो अगर किसी हाउस होल्ड ने अगर सेविंग कर ली तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे लीकेज हो जाएगा। तो मतलब जो पैसा चल रहा था, अगर जैसे मान लो 10,000 रुपीज़ चल रहे थे, ठीक है, तो ये घूम रहे थे 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब अगर क्या होता है, इसने सेविंग कर ली 1,000 की, तो क्या हो जाएगा? घूमने वाले पैसे कितने रह जाएंगे? 9,000 रह जाएंगे, 9,000 रह जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? ये कट करके 9,000 रह जाएंगे। तो ये क्या हो गया? लीकेजेस हो गया, ठीक है, कि कोई मार्केट से पैसा कम हो गया। तो ऐसा सर्कुलर फ्लो से क्या हो जाती है? इनकम कम हो जाती है, ठीक है। इंजेक्शंस आर द एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब क्या कह रहा है ये? इंजेक्शन क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके पास यहाँ पे 9,000 रुपीज़ चल रहे थे, इसके पास 1,000 रुपीज़ की सेविंग थी वो, और प्रोड्यूसर के पास में क्या था? मान लो 1,000 रुपीज़ का और कैपिटल था। तो इसने क्या किया? अगर ये यहाँ पे लगाया और इसने भी ये चीज़ यहाँ पे लगा दी, तो ये क्या हो गए? इंजेक्शंस हो गए। और यहाँ पे क्या थे? 9,000 रुपीज़ थे, तो वो प्लस हो गए, कितने हो गए? 11,000 रुपीज़ हो गए। तो ये क्या हो गए? इंजेक्शंस हो गए, ठीक है। प्रॉपर समझ में आ गया होगा आपको। अब ये क्या कहना चाह रहा है आगे नेक्स्ट में? लीकेजेस क्या शो करता है? इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड बट नॉट स्पेंड। मतलब ये जो हाउस होल्ड ने इनकम करी है, इसको क्या किया? स्पेंड नहीं किया। ये जो 1,000 रुपये क्या कर लिए? उसने सेव कर लिए, स्पेंड नहीं किया। तो ये क्या है? लीकेजेस। स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स अलॉन्ग विद द कंजम्पशन। मतलब ये क्या कर रहा है? कंजम्पशन भी कर रहा है और किसी और एक्स्ट्रा चीज़ पे अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंजेक्शंस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? सेविंग, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है, किसके? लीकेजेस के। मतलब इन कारण से लीकेजेस हो सकता है। सेविंग का अपन ने देख लिया, सेविंग की वजह से लीकेजेस हो जाते हैं, ठीक है। टैक्सेस से कैसे होता है? अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार टैक्सेस से कैसे होता है? टैक्सेस भी तो गवर्नमेंट लगाती है। तो अपन को इतना वाइडली नहीं जानना है कि गवर्नमेंट वो पैसा वापस लगाएगी। अपन को सिर्फ इतना देखना है कि अगर कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट का रोल अभी यहाँ पे है नहीं, अपन गवर्नमेंट को नहीं देख रहे, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? अगर एज ए टैक्स के रूप में इसको 10,000 रुपीज़ इनकम मिली, अगर ये टैक्स के रूप में अगर 1,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे देता है, तो इसके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए इनकम कितनी रह जाएगी? 9,000 रह जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये क्या है? ऐसे लीकेजेस है, ठीक है। इम्पोर्ट्स, अगर कोई फॉर एग्जांपल ये हाउस होल्ड जो है वो इम्पोर्ट करता है, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर क्या करता है? किसी चीज़ का इम्पोर्ट करता है, तो जो इसकी इनकम थी, मतलब जो फैक्टर्स पेमेंट हाउस होल्ड को मिलनी चाहिए थी, या फिर जो प्रोडक्ट बाय करने के लिए जो इनकम, ठीक है, प्रोड्यूसर को मिलनी चाहिए थी, वो किसको मिलेगी? किसी थर्ड पर्सन को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक तरह से इसका इस सर्कुलेशन से पैसा निकल गया, ठीक है। तो वो भी क्या है? लीकेजेस है। अब इंजेक्शन क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी जना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, तो ये क्या है? इंजेक्शन है, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब क्या कर रही है? गवर्नमेंट कोई चीज़ स्पेंड कर रही है, फिर किसी भी चीज़ का अपन को फ़ायदा दे रही है, जैसे प्रोड्यूसर को उसने सब्सिडी दे दी, या फिर इनको किसी और चीज़ से फ़ायदा करवा दिया, तो ये सब क्या है? इंजेक्शन है, ठीक है। और क्या होगा? एक्सपोर्ट भी क्या है? एक तरह से इंजेक्शन है। जैसे प्रोड्यूसर ने चीज़ें बनाई, ठीक है, उसको अच्छी रेट मिली, उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक बचा था, और उसने क्या कर दिया? बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट से जो पैसा आया वो क्या है? उसके लिए एज एन इंजेक्शन है, ठीक है। साइज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लीकेज से क्या होता है? ये साइज रिड्यूस होता है। आपने देखा 10,000 था, 9,000 हो गया, ठीक है। और इंजेक्शन से क्या होता है? इंक्रीज होता है, कि जैसे 9,000 था, 2,000 रुपये जुड़े, तो ये क्या हो गया? 11,000 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो? अब इसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इनकम जनरेशन। इसमें क्या होता है? इनकम जनरेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, यानी छोटा हो जाता है ये। मतलब जो पेमेंट अपने पास 10,000 थी, वो 9,000 हो गई, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और एक्सपांशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इनकम जनरेशन, और इंजेक्शन से क्या होता है? एक्सपांड होता है। जैसे 9,000 था, 11,000 हो गया, तो ये क्या हो गया? एक्सपांड हो गया, मनी बढ़ गया। और लीकेज से क्या होता है? रिडक्शन इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लीकेज से क्या हो रहा है? डिमांड किसकी? गुड्स और सर्विसेज की क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे अगर उसने 1,000 रुपये सेव कर लिए, तो वो 1,000 रुपये की डिमांड नहीं कर रहा, समझ रहे हैं ना? वो 1,000 रुपये की डिमांड नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगी? डिमांड कम हो गई। बाकी अगर वो सेव नहीं करता, तो उसकी क्या करता? वो डिमांड करता, कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करता।
जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब इंजेक्शन से क्या होता है, डिमांड जनरेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने और 1000 रुपये डाले या फिर हाउस होल्ड ने वो 1000 रुपये डाल दिए, तो उससे क्या होगी, मनी इंक्रीज होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जैसे लैंड जिसने दी, लेबर जिसके, लेबर्स की पेमेंट बढ़ जाएगी, लेबर्स की पेमेंट बढ़ जाएगी तो इनके पास आने वाले पैसे 10,000 से क्या हो जाएंगे, 11,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब 11,000 हो जाएंगे तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एक बार ये भी देख लो, छोटी सी चीज़ है। द मेन डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शंस क्या है, दैट इंजेक्शंस एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंजेक्शन से क्या होती है, बढ़ जाती है, देखा अपन ने। एट द सेम टाइम लीकेजेस स्लो डाउन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और लीकेजेस से क्या होता है, स्लो हो जाती है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्लो हो जाती है। लीकेजेस कौन कौन से होते हैं, सेविंग, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स। इंजेक्शन कौन से होते हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना लीकेजेस और इंजेक्शन हो गया। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, स्टॉक एंड फ्लो, और क्या देखा, लीकेज एंड इंजेक्शन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।